वृद्धों में विवेक बहुत ज्यादा होता है, बूढ़ों में, इसलिए वृद्धों के पास बैठना चाहिए, बूढ़ों के पास बैठना चाहिए। ये मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है। जिस एग्जाम्पल को मैं लगभग 20 साल से बोल रहा हूं, और इसको बोलता भी हूं और हंसता भी हूं संग ही संग। वो कौन सा एग्जाम्पल है कि वृद्धों में विवेक कितना है। एक किसी लड़की वाले बाप ने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिखा कि मेरी बिटिया के यहां बारात में जितने भी बाराती आवे वो सगरे नई उम्र वाले हों, बूढ़ा आ गया तो बारात वापस कर दूंगा। चिट्ठी में लिख दे सगरे 20 से 35 वाले हों, और सबकी जन्म पत्री देख लूंगा। बोलता है वो सबको वापस कर दूंगा यदि कोई बूढ़ा धोखे से भी आ गया तो। और उसने वो चिट्ठी में लिख दिया और वो पहुंचा पत्र। तो नई उम्र वाले तो बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि पौआ चलेगा अब तो जोर से, बूढ़ा तो होगा ही नहीं कोई रोकने वाला। लेकिन बूढ़े दादा लोग जो 3 महीना से सिलवट्टा से अपना जो कुर्ता धो रहे थे, पहला टाइम पता नहीं आपको ध्यान हो, बूढ़े दादा लोग बड़ी तैयारी करते थे, नील टिनोपाल लगाते थे कुर्ता में धोती में, हल्की हल्की नीली चमके, और प्रेस तो होती नहीं, कटोरा में अंगारे रख करके फिर घिसते। कभी कभी कपड़ा भी जल जाता था और हाथ पर भी फपोले, और हाथ पर फपोल कर दादाजी क्या हो गया, अरे हाथ जल गया नहीं बोलते, हाथ पजर गया। बड़ा आनंद होता था। तो दादाजी लोगों ने तैयारी करी, तो चिट्ठी में लिखा तो इसमें तो कोई बूढ़ा आवे नहीं। बारात तैयार हुई, कुछ 10, 20, 50 बूढ़े भी तैयार हुए। तो जवानों ने कहा देखो जी चिट्ठी में क्या लिखा है, ये सगरी बारात वापस आ जाएगी, इसलिए तुम ना जाओ तो ही ठीक है। तो बूढ़ों ने मीटिंग करके कहा देखो सबको नहीं ले जाते तो एक ले जाओ, ये बूढ़ा काम में आ जाएगा। तो जवानों ने कहा कोई बात नहीं, एक ही की तो बात है, एक है तो हम पैसे दवाई लेंगे, ज्यादा बोलेगो तो। वो गाड़ी चलती थी जीप कमांडर, सो पीछे दादाजी डाल दे, उसमें जीप में डाल दिए। बारात गई, बारात पहुंची, बारात को जनमासे में रोका जाए। जनमासा जानते हैं आप, जहां बारात रोकी जाती थी किसी जगह, उसको जनमासा बोलते थे। तो अब वो दूल्हा गया, आरती दरवाजे पर आरती होनी थी, आरती वारती सिगरी उतर गई। अब मंडप के नीचे की बैठने की बात आई, तो लड़की के पिता ने कहा कि देखो भामर तब पड़ेगी, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि मेरे गांव के नीचे बहती है नदी, और मेरी शर्त यह है कि इस नदी को यदि तुम लोग दूध से भर दो तो ही भामर डालूंगा, और यदि दूध से ना भर पाओ तो तुम सब कंगलाओ, हाँ सब दरिद्री हो, ये नदी दूध से भर दो तो ही भामर डलेगी। अब तो सिगरे मोह लटकाए भय आ गए जनमासी में। अब का होए, रामू दादा को मोह इतनो सो रहेगा, दूल्हा को नाम रामू है। तो वापस चलने की तैयारी करी, तो एक ने कहा वो कोने में दादाजी बैठे हैं, उनको पूछ लो, शायद वो कोई उपाय बता दे। सो दादाजी के पास पहुंचे, का दादाजी बड़ो बुरो है वो का वो लड़की को बाप तो इतना खतरनाक है, वो तो ये बोलता है कि नदी को तुम दूध से भर दो तो ही भामर पड़ेगी, नहीं पड़ने वाली नहीं। दादाजी ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए और तुमने बारात लौटाना शुरू कर दिया। अरे बाराती को लौटाओ, सब बाराती को वापस लाओ, सबको वापस लाओ। नदी को तो दूध से भरना बहुत ज्यादा सरल है। अब तो जवान पिड़ुरी दबाने लगे। दादा ने कहा जल्दी बताओ। दादाजी ने कहा कि उस बिटिया के बाप को जाकर के बोलो कि हम तुम्हारी नदी को दूध से भरने को तैयार हैं, पहले तुम अपनी नदी को पानी से खाली करके बताओ। ओह इतना कहा तो जवान तो दौड़ पड़े और जाके ताल ठोकी। लड़की वाले पिता को कहा ताल ठोके, हम तुम्हारी नदी को दूध से भरने को तैयार हैं, लेकिन पहले तुम अपनी नदी को पानी से खाली करके तो बताओ। तब लड़की वाले ने कहा कि अब भामर जरूर डल जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में जरूर कोई न कोई बूढ़ा आया है, ये आवाज तो किसी वृद्ध की हो सकती है, और तुम टम्पुओं में ये सोच कहां से आ जाएगी। हाँ विवाह हो गया, इन वृद्धों के पास बैठा करो।